ओके जी, अभी हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। सो इनविवो प्लस में सेम लाइक इनविवो प्रो उसी तरह सामने आपको शो हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे इनविवो स्टार्टर वो ग्रीन कलर का होगा, इनविवो प्रो ब्लू कलर की शेड के साथ होगा, इनविवो प्लस जो है वो आपको की पर्पल कलर के साथ शो करेगा। तो सेम उसी तरीके से जिस हम पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ब्लैंक प्रोजेक्ट, और इसका जब ब्लैंक प्रोजेक्ट है क्योंकि सैंपल प्रोजेक्ट और ऑटोमेटेड साइट सैंपल प्रोजेक्ट हम अगर आप उसके ऊपर टेस्टिंग करना चाहते हैं, अगर आपके पास डाटा नहीं है तो हम अपने डाटे पे काम करना चाहते हैं, हम आप खुद से करना चाहते हैं, तो मैंने ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। तो टाइटल हम इसको देते हैं, हम इसका नाम रखते हैं क्योंकि वर्कशॉप के रिलेटेड है, कोई भी नाम रखते हैं, एडवांस क्वालिटेटिव एनालिसिस। एनालिसिस ठीक है। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं क्योंकि देनी चाहिए, वर्कशॉप वन में ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ कि क्यों देते हैं डिस्क्रिप्शन मीन के आपको हेल्प मिलती है कि आपने प्रोजेक्ट क्रिएट क्यों किया है। इन एब्सेंस ऑफ यू वो समझ सके जिसको ये फाइल भेजी जाती है। फर्स्ट करें आप पीएचडी करने तो आदमी कहता है कि आपने एनालिसिस किया था, डाटा मुझे भेजना जरा मैं चेक तो करूँ आपने वाकई सही कोडिंग की है कि नहीं की, आपने थ्योरी सही निकाल दी। बट मीन जहाँ जहाँ हर यहाँ व्यू में फाइल वीडियो ऑडियो कुछ भी देंगे हर एक की डिस्क्रिप्शन होती है, तो आपने डिस्क्रिप्शन जरूर देनी होती है, तो इसका आप दे दें। तो हम इसको मैं जनरली देता हूँ, दिस फाइल इज क्रिएटेड टू परफॉर्म सैंपल एडवांस क्वालिटी। नहीं ईमेल ऐसा ये क्या कह रहे हैं, वो भी लिख दें। ओके जी, so this file is created to perform sample advanced qualitative analysis on इनविवो। ये मैंने आपके हेल्प के लिए लिखा कि कोई भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। इसके बाद राइट यूजर एक्शन टू प्रोजेक्ट इवेंट लॉग, ये जरूर टिक कीजिए। इससे पता चलता है सुपरवाइजर को, बॉस को, दोस्तों को कि आपने कौन कौन सा काम परफॉर्म किया। ये आपके इवेंट लॉग लिखेगा, क्या लिखेगा? इवेंट लॉग। आपने फाइल क्रिएट की वो लिखेगा आपने इस वक्त फाइल क्रिएट की। आपका वो नोट बनाएगा, वो कहेगा इसने इस वक्त नोट बनाया। आप जैसे ही ओपन कोडिंग करते हैं जो जो काम इनविवो में करेंगे वो हर एक ना इवेंट लिखता रहता है, ये इवेंट हुआ। इससे जो मैं कहता हूँ फैकल्टी को जरूर टिक करना चाहिए। फैकल्टी को चाहिए वो खुद प्रोजेक्ट बना दें स्टूडेंट को, ताकि जब भी स्टूडेंट रात को काम किया था, सुबह काम किया था, अगर इसमें किसी दूसरे यूजर से काम करके इंपोर्ट करेगा ना तो उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक आएगी जिसने फलां स्टूडेंट से काम इंपोर्ट किया। तो इवेंट लॉग इसकी बड़ी ब्यूटी है कि कौन सा काम किसने कहाँ काम था, कैसे कैसे किया। तो ये इवेंट लॉग आपको एक्सप्लेन करेगा, सारा कुछ इसमें वो एक्सप्लेन करता है। अगर कुछ चीज डिलीट भी की होगी तो इसमें से बयान करेंगे कि इसमें कौन सी चीज डिलीट। इवेंट जरूर टिक करें एंड नाउ गोइंग टू प्रेस ओके। तो आपके सामने वो इनविवो की फाइल को क्रिएट करेगा और आपके सामने दे देगा। ओके जी, तो आपके सामने ये एक उसने विंडो ओपन कर दी, सेम लुक लाइक जो लोग फर्स्ट टाइम इनविवो की शक्ल को देख रहे हैं, लाइक वर्ड सिंपल जो जो टूल बताऊंगा उसको आपने देखना है। उसने एक सैंपल बताया कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो जैसे ही आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे तो न्यू टू न्यू क्या फैमिलियरिटी है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, उससे सारी चीजें आपकी सहूलत के लिए बताई हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताता हूं, आपके मेन फोल्डर्स ये हैं जो नजर आ रहे हैं, सोर्सेज, नोड, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन, क्यूरीज, ये मेन फोल्डर्स हैं। मतलब आपने जितना भी डाटा जिसके ऊपर एनालिसिस करना है वो सोर्सेज में होगा। उस सोर्सेज पे जितना भी आप काम करेंगे, कोडिंग करेंगे, नोड बनाएंगे, वो नोड्स में होंगे, वो नोड में होंगे। और जो भी आप सोर्सेज लेके आते हो उसके ऊपर आपने कैरेक्टरिस्टिक, डेमोग्राफिक्स बनाने होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो क्लासिफिकेशन में आपको मिलेंगे। और इसके अलावा आप ना ग्रुपिंग करते हो डाटे की, वो कलेक्शन में मिलेगी। जो आप चीजों के अंदर सर्च कमांड रन करते हो, यहाँ पे से बोलते हैं क्यूरी, वो क्यूरीज में मिलेंगे। ये सारे फोल्डर्स हैं रिलेटेड। अगर मैं सोर्सेज पे क्लिक करूंगा तो ये जो आपकी विंडो है ना वो सोर्सेज की ओपन होगी। अगर मैं यहाँ पे सोर्सेज टिक करता हूँ, सोर्सेज की विंडो, नोड टिक करता हूँ तो नोड की विंडो ओपन हो रही है, क्लासिफिकेशन पे टिक करता हूँ तो क्लासिफिकेशन की विंडो ओपन हो रही है। तो अभी हमारा सोर्सेज के साथ अलग है तो हम डाटा इंपोर्ट करना है। और जो डाटा आपका इधर सोर्सेज में होगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ जितनी फाइल पड़ी होंगी वो इस एरिया में शो करेगा। इंटरनल पे डाटा रखा हुआ यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है इंटरनल,
इस पे क्लिक करूंगा तो डाटा यहाँ पे नजर आएगा, एक्सटर्नल में जो डाटा पड़ा हुआ उस पर टिक करूंगा तो डाटा आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि दिस इज द बेसिक फैमिलियरिटी, इनके प्रॉपर नाम सारी चीजें डिस्कस हैं। अभी हम सिंपल चल जा रहे हैं किस तरीके से चीजों को इंपोर्ट करना स्टार्ट करना हम लोगों ने। क्लियर है सर? इंटरनल और एक्सटर्नल मीन, इंटरनल मीन जो इस प्रोजेक्ट के अंदर फाइलें होंगी और एक्सटर्नल मीन जो इसके अंदर नहीं आ सकती वो बाहर कहीं DEF ड्राइव में पड़ी होंगी। हाँ जी, अच्छा जी। अब आते हैं, चूंकि ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इट्स नॉट डिफिकल्ट, नोट का इशू है, लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि आप उसको देख ले। इसकी जो पहली फाइल आती है, अभी हम डेट स्टार्ट करते हैं, फैमिलियरिटी डेट स्टार्ट करेंगे, कुछ चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपका इंटरनल में, क्योंकि अभी हमें डाटा इंपोर्ट करना है, अभी हम डाटा इंपोर्ट करना है, आपने दो तरह के डाटा, या तो डाटा क्रिएट करना होता है या आप लोगों ने डाटा इंपोर्ट करना होता है। तो क्रिएट पे जाएंगे तो डाटा मीन के क्रिएट डॉक्यूमेंट, क्रिएट एक्सटर्नल, क्रिएट मेमो, क्रिएट ऑडियो, क्रिएट वीडियो, ये क्रिएशन में है। क्रिएट तब करना पड़ता है जब आप इसके अंदर है, लेकिन जनरली जितना भी क्वालिटेटिव का डाटा है, जितने भी रिसर्च का डाटा होता है वो ऑलरेडी पड़ा होता है। फर्स्ट कहने हमने कोई मेमो लिखनी थी तो हमने नोट बनाए हुए हैं, कहीं पे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हमने नोट्स लिखे हुए हैं, या आप अगर चले जाएं उस पॉइंट ऑफ व्यू में रिकॉर्डिंग की हुई ऑडियो, हम अमूमन तौर पे डाटा इंपोर्ट करके लेके आते हैं, हम डाटे को क्रिएट नहीं करते हैं। तो अब क्या होता है कि आप लोग डाटा में चले जाएं, ये आपका डाटा है, डाटा में डॉक्यूमेंट, ये डाटा इंपोर्ट के साथ समझ लें अटैच है। क्रिएट में आपने क्रिएट करनी है तमाम चीजें, पर अमूमन तौर पे जनरली मैंने 90% चीजों को लिया है, रिसीव किया है, कलेक्ट किया है, तो इसका मतलब आपने डाटा को इंपोर्ट करना है। अगर तो आपने प्रोजेक्ट फर्स्ट करें, किसी दूसरे स्टूडेंट ने, दोस्त ने, कुलीग ने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो आप उस पर काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करेगा, आप यहां पे क्लिक करके उसके प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट, अगर वर्ड डॉक्यूमेंट लेके आना है इसके अंदर, PDF, सर्वे एक्सेल शीट को बोलते हैं, सर्वे किसको बोलते हैं? एक्सेल शीट को, वीडियो, पिक्चर, मेमोज, मेमोज क्या होते हैं? नोट्स आप लेके आने। और फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने डाटा एनकैप्चर, या आज हम सीखेंगे एनकैप्चर टूल क्या है। जब आपने डाटा लेना है ना किसी भी वेबसाइट से, तो ये इसका टूल है एनकैप्चर, यहां से डाटा लेना है। आउटलुक, अगर आप आउटलुक यूज करते हैं तो हॉटमेल, जो भी आपने जीमेल अकाउंट जितने भी लिंक किए हैं, ईमेल में लेके आनी है आपने। बार दफा क्या होता है, हम लोगों को कहते हैं हमें अपनी ईमेल में रिस्पांस दें, आप अपने दोस्तों को ईमेल करेंगे मुझे इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करके दें, तो आउटलुक यूज करें, बेहतरीन हाल है। तो आउटलुक से ये ईमेल लेके आ जाएगा। एंड नोट, मेंडले, रेफवर्क, जोटेरो, ये आपकी बिब्लियोग्राफी लास्ट वर्कशॉप में ये बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हमने। एवरनोट और वन नोट भी फीचर हैं जो कि आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। एवरनोट आपके नोट्स बनाने के काम आता है कि जब ऑन दी गो आप अपने मोबाइल में नोट्स बनाते रहते हो, आप एवरनोट या वन नोट के साथ लिंक हो जाए। उसका फायदा कि मैं वन नोट यूज करता हूँ, एवरनोट भी है लेकिन मैं वन नोट यूज करता हूँ। उसमें जो भी मेरे जेहन में चीजें आती हैं मैं वन नोट में लिखता रहता हूँ। जैसे कंप्यूटर पे आता हूँ, इंटरनेट से कनेक्ट होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, तो आप उन नोट्स को भी लेके आ सकते हो। क्वालिटेटिव में बिलीव, क्वालिटेटिव में आपके थॉट्स का मामला होता है, तो जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतना ज्यादा आप उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये टूल आपको असिस्ट करते हैं। अभी मैं आपके सामने पिक्चर, ऑडियो और वीडियो के चीजों के बारे में आज हमने काम करना है। सबसे पहले हम पिक्चर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट। पिक्चर्स पे क्लिक करें, आपको लोकेशन बतानी होगी कहां पे डाटा पड़ा। तो मेरा डाटा जो था वो डेस्कटॉप पे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं तो मेरी दो पिक्चर्स हैं, पिक्चर 1 और पिक्चर 2, दोनों को चूज करें। अगर दोनों को चूज करेंगे तो पिक्चर्स आ जाएंगी। मैं ओपन करता हूं वो दोनों पिक्चर्स, ओके। अब इसमें उसने पिक्चर को इंपोर्ट कर दिया, दोनों को, दो पिक्चर आई है ना। अब उसने कुछ नहीं पूछा। अगर आप एक पिक्चर लेके आते हैं, लेट्स सपोज पिक्चर 1, तो उससे आपका ना वो प्रॉपर्टीज वगैरह भी पूछ सकता है, लेकिन इसने नहीं, प्रॉपर्टी नहीं। चलो ठीक है, वो ये देखें प्रॉपर्टीज पूछी है इसने। दो पिक्चर 3, 4, 5 लेके आएंगे, वो आपसे प्रॉपर्टी बॉक्स नहीं ओपन करेगा, क्योंकि उसे नहीं पता मैं किस किस की प्रॉपर्टी लिखूं। वो फिर आपको इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज लिखनी होती हैं, ये पिक्चर क्या है, किस पर्पस के लिए है, क्यों लेके आए हैं, या आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। लेकिन जब आपने एक पिक्चर ले आएंगे तो फिर वो प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन करेगा। ज्यादा पिक्चर इंपोर्ट करेंगे वो प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन नहीं करेगा। प्रॉपर्टीज बाद में ऐड कर सकते हैं। हाँ जी जी, अब वही कहने लगा, अभी ये पिक्चर 2 दफा आ गई, मैं इसको डिलीट कर देता हूं।
अब चूंकि मैंने दोनों पिक्चर इकट्ठी ले ली है, आप इस पे पिक्चर 1 है, राइट क्लिक और पिक्चर प्रॉपर्टीज, पिक्चर प्रॉपर्टीज। तो पिक्चर प्रॉपर्टीज आ गई। आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा पिक्चर्स की डिमेंशन क्या है, 640x510, ये उसको डिमेंशन साइज बता दिया है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर इसके साथ प्रॉपर्टीज हैं, वरना खुद से अगर ऐड करना चाहेंगे तो वो डेमोग्राफिक्स में जाके ऐड करते हैं, एट्रीब्यूट वैल्यूज जो है। तो ये इसकी पिक्चर की भी खास प्रॉपर्टी नहीं है, अभी हम इसके अंदर ऐड काम करना स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मकसद जो जनरल है वो जनरल कमांड है। पिक्चर 1 ये किसके रिलेटेड थी, क्यों पिक्चर थी। जनरली मैं जब डाटा लेता हूं ना पिक्चर्स का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये पिक्चर फलां प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इस पिक्चर को फलां दिन फलां टाइम पे कैप्चर किया गया था और इस पिक्चर के अंदर ये हमारे स्टडी के रिलेटेड डिस्कस हुए हैं, ताकि जब भी कोई एक्सटर्नल पर्सन देखे तो उस पिक्चर की पढ़ नहीं सके बेसिक चीजें, फिर उस पिक्चर को देखे कि इस पे एनालिसिस क्या हुआ है। तो अभी इस तरीके से आप पिक्चर्स को इंपोर्ट कर लेंगे। क्लियर। आपने आइडियो इंपोर्ट करनी है सेम उसी तरीके से। अगर एक आइडियो लेके आएंगे तो प्रॉपर्टी बॉक्स ओपन करेगा, ज्यादा लेके आएंगे तो नहीं करेगा। तो मैं आइडियो को ले आता हूं। ओके, आइडियो आपकी आ गई इंटरनल में। वो आप ये अभी मैं एक ही जगह पे लेके आ रहा हूँ। आप इसको फर्दर फोल्डर में डिवाइड करना चाहते हैं तो वो भी हम अभी बना लेते हैं। अभी तो मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ, अब ये आपकी पिक्चर आ गई, इसकी भी डिस्क्रिप्शन देनी होगी आपको उसी तरह। डिस्क्रिप्शन आइडियो में उसने बताया आप दो ऑप्शन है, एम्बेडेड इन प्रोजेक्ट, नॉट एम्बेडेड इन प्रोजेक्ट। एम्बेडेड का मतलब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दो। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे फिर वो 10 GB की स्पेस की लिमिटेशन है। अब ये 2 MB का 3 MB का मुझे कोई इशू नहीं है। अगर यही होगा 3 GB 4 GB का फिर मुझे इशू होगा। फिर हम क्या करेंगे, नॉट एम्बेडेड। नॉट एम्बेडेड करेंगे फिर हमें लिंक बताना होगा कि ये फाइल कहां पे सेव करेंगे। एम्बेडेड का मतलब है कि ये फाइल इस प्रोजेक्ट का हिस्सा, नॉट एम्बेडेड का मतलब इसका हिस्सा नहीं। फिर हमें लिंक बताना कि ये फाइल फलां जगह पे पड़ी है, डी में, ई में, एफ में। क्लियर। मैं एम्बेडेड के साथ जाऊंगा। ये 5 मिनट 27.5 सेकंड्स है। एट्रीब्यूट वैल्यूज इसकी क्लासिफिकेशन है, ये बाद में नहीं, ये लोकेशन इंक्लूड होगी लेकिन फाइल नहीं जाएगी, लोकेशन इंक्लूड होगी। हाँ, तो जनरली बहुत कम होता है कि एम्बेडेड बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हो तो उस सूरत में है, वरना नहीं। ये आपकी आइडियो आ गई, उसके साथ आइडियो का सिंबल है, पिक्चर के साथ पिक्चर सिंबल, आइडियो के साथ आइडियो। अब हम लेके आते हैं वीडियो। तो वीडियो में ये शेल CEO एंड स्टाफ अभी काफी सारे फॉर्मेट सपोर्ट करती है, ये एनवीवर सपोर्ट करता है। पहले ये चंद एक फॉर्मेट्स को जो था वो बुलाता था, अब ये काफी सारे करता है। शेल CEO इसको मैंने ओपन किया और ओके किया। अभी भी ये वैसे खुद भी डिसाइड करता है, ज्यादा साइज को नहीं लेके आ रहा, साइज को लेके चला कितना साइज है। तो ये आपका आ गया। इसी तरह इसकी वीडियो, अब ये इसने नॉट एम्बेडेड बोला है इसे कि मैं इस वीडियो को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। आइडियो छोटे साइज, वीडियो ज्यादा साइज की होती है क्योंकि बाय डिफॉल्ट नॉट एम्बेडेड है। ये ध्यान में रखिएगा, आप इसको एम्बेड करना चाहते हैं एम्बेड पे क्लिक कर दें, नॉट एम्बेड करना चाहते हैं नॉट एम्बेड कर दें। तो नॉट एम्बेडेड के साथ चलने देते हैं, ये बाहर से उठाएगा। ओके, सेम उसी तरह ऑडियो में सिर्फ ये को साउंड होती है, वीडियो में ऑडियो प्लस आपकी पिक्चर आ रही होती है। तो आपकी वीडियो फाइल इंपोर्ट होगी। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो काइंडली जरा देखिए। ओके जी, आपके सामने ऑडियो, पिक्चर और वीडियो जो हमारा मेन फोकस है, डाटा आपके सामने है। सबसे पहले ऑडियो और वीडियो चूंकि आपस में मिलते हैं, इसको हम बाद में करते हैं। पहले हम पिक्चर एनालिसिस की तरफ आते हैं कि पिक्चर एनालिसिस क्या है। तो जिस पिक्चर पे आपने एनालिसिस करना, अब देखिए आपका सोर्स है, इस सोर्स के ऊपर अब आपने थीम जनरेट करने शुरू करनी है, कोडिंग करनी शुरू करनी है। अब कोडिंग पे जाने से पहले एक बात जो ध्यान में आ रही है वो ये है कि आप इंटरनल पे ना, इंटरनल पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करें, पिक्चर्स, न्यू फोल्डर, ऑडियोज, न्यू फोल्डर, वीडियोज। फिर फोल्डर में सब फोल्डर क्रिएट करना है। वीडियोज पे फर्स्ट मैं करता हूं न्यू फोल्डर, लाइक माई सिटी लाहौर। ओके, इट मीन आप अपने स्ट्रक्चर को जैसे नॉर्मल बनाते हैं, यहां पे स्ट्रक्चर क्रिएट करके, अभी डाटा यहां पे शो नहीं हो रहा क्योंकि डाटा सारा इंटरनल्स में पड़ा हुआ है। आप पिक्चर्स को उठाएं और उसमें उठा के फेंक दें पिक्चर्स में, तो डाटा पिक्चर्स में चला गया। इट मीन यू कैन नाउ मैनेज। अब ऑडियो को ऑडियो में फेंक देते हैं और वीडियो को वीडियो में फेंक देते हैं। ऑडियोज, पिक्चर्स, वीडियोज। तो आप अपने डाटे को मैनेज कर सकते हैं। ये आपका सोर्स है, इसके ऊपर आपने करनी है कोडिंग, इसके ऊपर आपने बनाने हैं नोड्स। इज इट क्लियर?
कोडिंग करनी है, आपने नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स किस में बनेंगे? नोट्स में, जो आपने थीम जनरेट करना है। अभी हम उसकी तरफ चलते हैं। अभी हम पिक्चर का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जिस पिक्चर पे एनालिसिस करना है, आई एम गोइंग टू ओपन माय पिक्चर 1। आपके पास जो अपनी पिक्चर है वो आप प्रैक्टिस जरूर करें, लेकिन पहले मुझे देख लें, फिर हम आपको प्रैक्टिस का टाइम भी देंगे। पिक्चर को डबल क्लिक किया, आपके सामने पिक्चर्स आ गई, आपके सामने पिक्चर नजर आ रही है। वैसे तो इसमें काफी सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। 4 kids, 4 bags, 2 different stories। ये चूंकि किसी का एनालिसिस ऑलरेडी पहले किसी ने इसको सम अप किया हुआ है, लेकिन आपको कैसे ये 2 डिफरेंट स्टोरी लगती हैं? आपसे ये एक क्वेश्चन है। तो आपके सामने ये पिक्चर अवेलेबल है, आप उसको नेट से भी सर्च कर सकते हैं। ये पिक्चर पड़ी होगी, वही अब इसके ऊपर शुरू करें। कैसे? These people are poor and these people are rich। नहीं, have not connect, have or have not। ये स्कूल जाते हैं। have basic needs, have no basic needs। Basic needs। नहीं, have and have not। Trying to get educational work कर रहे हैं, they're working। अब देखिए, अब देखिए जो आप बातें कर रहे हैं ना, इस पिक्चर में नजर तो नहीं आ रही। आप ये क्लिक टू एडिट पे जाएंगे, चलेंगे, या आपके सामने रोज आनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर? अब आपने पहले इनको डिफाइन करना है। इस पोर्शन, जिस पोर्शन को डिफाइन करना है उतने एरिया को सिलेक्ट करना है। मैं देखिएगा जरा, ये इतने पोर्शन को नहीं सही सिलेक्ट हुआ, नो, ये सही सिलेक्ट हुआ। क्लियर? अब इस स्टोरी को एक्सप्लेन करें, सिंपल स्टोरी, बाकी स्टोरी को नहीं देखना, इस स्टोरी को एक्सप्लेन करें। ये कर दिया, इस पर राइट क्लिक करें और इसको कह दें इंसर्ट रो। ओके, नहीं ठीक कह रही है ना, चले। अगर मैं ये कह लूंगा, अब इस पे आ गए ना, इस पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट रो, क्या जाएगा? इंसर्ट रो। यहां पे वो रो इंसर्ट हो गई, उसने खुद ही रीजन सेलेक्ट कर लिया, ये उसने रीजन दे दिया। इस रीजन से हमारा कोई लेना देना नहीं, इस रीजन से कोई लेना देना नहीं, इसने खुद ही रीजन सेलेक्ट कर लिया। अब इस रीजन पे लिखें क्या है ये, मुझे बताया। आपसे उस रीजन को फोकस करें, बाकी फोकस नहीं करना आपने, उस रीजन को फोकस करें। नहीं, अभी है नॉट, अभी है 2 kids। गार्बेज कलेक्टर बोल लूं, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और रूट किसी में टर्म है। गार्बेज कलेक्टर, ये गार्बेज कलेक्टर्स। और आगे मूविंग ऑन रोड, moving on road, barefoots and big bag in proportion to the body। or Bag is heavy। looking like from poor family, appear to be family or going to work in the morning, मतलब उसका day start, labor day, मतलब child labor, in the morning they are going to work। अब देखिए, ये मैं कर रहा हूं, इसको बोलते हैं टैगिंग। ये नहीं करना, ये टैग मैंने इसलिए बनाया कि इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आपने पैराग्राफ लिखना है। You have to explain in words what you felt when you snapped this picture। सर मैं एक चीज ऐड करूँ सर, एंड वी वो ठीक है, इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर, लेकिन करना आप नहीं। ये पहले दिन मैंने बोला था, करना आपने है, या आपको सपोर्ट करेगा मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट ये सपोर्ट करेगा आपको मैनेजमेंट में, करना तो दिमाग में जी। अब आपने इसकी स्टोरी लिखनी है, टैग नहीं लगाने। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये टैग सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपके जैसे जो टैग आते हैं लिखते रहे, उस टैग की बना पे स्टोरी लिखते। ये फर्स्ट करें, आपने स्टोरी लिख दी। ओके, नाउ मूव टू अदर रीजन। अब यहां पर
अब ये डिस्कस करते हैं. ओके, और राइट क्लिक इंसर्ट रो, ये रीजन आ गया. उसी तरह 2 kids going school and moving on road. और फिर हम बोलेंगे in school uniform proper dressed, और चूंकि देखिए उसके हाथ में खाने वाली चीजें भी हैं, पहना हुआ है, इट मीन बिलोंग टू अच्छी फैमिली. देखिए जितने भी आपका दिमाग सोचेगा आपने उसको लिखना है, और ये कोशिश करें आप खुद एक्सप्लेनेशन लेने की बजाय इसकी पिक्चर आप लें, एक्सप्लेनेशन किसी और से ले लें, बायसनेस ही खत्म हो जाए. जी ये कमांड कैसे आती ये एरिया सेलेक्ट करेंगे जब राइट क्लिक इंसर्ट रो, मेरे में ब्लैंक आता है. एरिया सेलेक्ट करना, पहले एरिया सेलेक्ट करें, मोस्ट के लिए सिलेक्ट करके. ओके जी, तो ये आपका है प्रॉपर टेस्ट एंड appear to be from मिडिल क्लास फैमिली. अगर लीड क्लास होती तो गाड़ी शाड़ी पे होते. मिडिल क्लास फैमिली वो उसके हाथ में जो फ्रूट पकड़े हुए हैं ना वो लोअर मिडिल से भी नहीं थोड़ा सा. ओके, तो ये हो गया. अब ये थे 2 व्यू. इसमें कोई थर्ड व्यू आ रहा है? इसमें थर्ड व्यू पर आकर ले सकते हैं. ये ऐसा लग रहा है आपको कि ताजी बारिश हुई है और ये पानी खड़ा है उसमें, और उससे उनके ऊपर जो सर्दी का इफेक्ट है, विंटर का इफेक्ट है, वो लिया जा सकता है. ओके, विंटर लुकिंग, विंटर सीजन क्या लिखेंगे? विंटर सीजन कोल्ड मॉर्निंग, रेन वाटर लुकिंग लाइक रेन को क्या बोलेंगे? हैपन या क्या बोलेंगे? इट रेन रिसेंटली, लुकिंग लाइक इट रेन रिसेंटली. ओके, अब मैं इस पूरी पिक्चर को एनालिसिस देता हूं. पूरी पिक्चर को लेते हैं, इस पोर्शन को. वॉइस गोइंग. सो होल स्टोरी. अब मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. होल स्टोरी, आपके ज़हन में जो स्टोरी आ रही है, एंड जस्ट एक आपकी सहूलत के लिए क्लोज कर रहा हूं. क्लोज. पिक्चर 1 ओपन करते हैं. इन फ्रंट ऑफ यू. क्लिक टू एडिट नहीं करना, अब आपने एडिट कर लिया होगा. मैं जब इस पर क्लिक करूंगा ना, अंडरस्टैंड, दिस इज द पिक्चर. ये आपने बेसिक काम कर दिया, आपने पिक्चर को रेडी कर लिया कोडिंग करने के लिए. यस, ये हर 15 मिनट बाद आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट सेव करें. अगर आप 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट करना चाहते हो तो प्रॉपर्टीज सेटिंग में जा सके हो सकता है. ये लास्ट स्टेप के बाद, होल पिक्चर के बाद क्या स्टेप? मैंने क्लोज कर दिया था ना इसे, ताकि क्लिक टू एडिट ऐसे भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको एक क्विक स्टेप में बताता हूँ. इसको बड़े स्टेप है कोडिंग करने के. पिक्चर को इंसर्ट में को सिंपल बता रहा हूँ. क्लोज करें, दोबारा क्लोज खोल लें, ज्यादा तो वहां राइट क्लिक करें और इसका एडिट मोड खत्म कर दें. ये हमने फाइनल इसको कर लिया, तो इसके बाद क्लोज के ऊपर क्लिक कर दें. तो आप इसको ओपन करेंगे, क्लिक का एडिट के मोड, मतलब आपने एडिट नहीं करना, अब आपने कोडिंग के मोड में आ गए. अब कोडिंग में सिलेक्ट करें, जो मर्जी करें, वो चीज डिलीट नहीं होगी ना, वो वहीं पे रहेगी. एडिट मोड में चांसेस है कि आपके लिखे हुए अल्फाज डिलीट हो जाए. ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एडिट मोड में रखना या नहीं. ये एडिट मोड दिया हुआ ना इसने, एडिट करूंगा, एडिट मोड में चला गया. राइट क्लिक करें तो इसको एडिट मोड क्लिक कर दें, क्लिक टू एडिट खत्म हो जाएगा. तो मैंने क्लोज करके दोबारा ओपन करने का तरीका बताया. ठीक
ओके, तो ये आपके सामने आ गया। अब आपने इसके ऊपर कोडिंग करनी है, ओपन कोडिंग करनी है, नोड बनाने हैं। तो वो क्या था वाला, ये मैं इसको इसका रीजन बहुत कम आ रहा है, इसे कम कर लेते हैं। ये नोड्स में जाता हूं। अब नोड्स पे फर्स्ट एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, तो मैं पहले पिक्चर एनालिसिस कर रहा हूं, पिक्चर एनालिसिस। डिस्क्रिप्शन दे दें, आपने फोल्डर क्यों बनाया, ओके, पिक्चर्स आ गई। अब पिक्चर्स में जाके सबसे पहला नोड बनाना है हमने, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अफेक्ट डिफरेंस बिटवीन मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास डिफरेंस। ये थीमेटिक टाइप पहला ओपन नोड बन रहा है, क्लास डिफरेंस, लिविंग क्लास डिफरेंस, लिविंग स्टैंडर्ड्स। वो फिर उससे ऊपर हो गया डिफरेंस, ओके। अब देखिए ये नोड बन गया। मैं कहता हूं लिविंग क्लास डिफरेंस, तो ये होल स्टोरी देता हूं। होल स्टोरी को सिलेक्ट किया ना मैंने, होल स्टोरी को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। इसे उठा के उस नोड में फेंक देंगे, उस नोड में फेंक देंगे, ठीक है। आप अच्छा जी, तो ये जो आपका कोड किया नोटिस के ऊपर, ये होल स्टोरी मैंने लिखी नहीं है यहां पे। मैंने वैसे कह दिया कि होल स्टोरी में ये कॉन्सेप्ट आप यहां क्रिएट कर दें। ये तो आपने लिखी ना, तो किस बात लगेगा। अगर कोई एक्चुअली देखना चाहते हो तो मैं आपके साथ कोई देख लूंगा। मेरे पास पिक्चर एनालिसिस नहीं, वो मैंने मुकम्मल ही नहीं किया था, टाइम ही नहीं मिला था। तो ये आपने जो भी पैराग्राफ लिखा होगा, फिर उस पैराग्राफ में से बातें साइड पे करनी है। फर्स्ट करें, पहली रो में क्या बातें हो सकती हैं, हम कह सकते हैं पहली रो में आते हैं, 2 kids गार्बेज कलेक्टर मूविंग ऑन रोड बेयरफुट। तो हम शो कर सकते हैं पॉवर्टी लेवल ऑफ द टाउन, पॉवर्टी लेवल है चाइल्ड लेबर। नया नोड बना दीजिए, चाइल्ड लेबर, ओके। तो इसमें हम फिर चाइल्ड लेबर कहां पे लिखा हुआ है, पुअर फैमिली चाइल्ड लेबर, ये वाला पोर्शन चूज करके ना उसमें फेंक देते हैं, चाइल्ड लेबर में। अगर तो पहले से नोड बना हुआ है तो फिर उस नोड में डाटा डाल देंगे। अगर वो पहले से नोड नहीं बना तो फिर नया नोड क्रिएट करके डाटा डालते रहेंगे। ये बेसिकली आप लोग ओपन कोडिंग कर रहे हैं कि जितने आप सब टाइप्स का से नोड बनाते रहे, तो एक वक्त आएगा खुद कहेंगे कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। मैं वैसे उसको अगर बड़ी हिम्मत करके कहूं तो एक्सेल कोडिंग बोलते हैं, लेकिन उसके लिए भी बड़ा टाइम चाहिए एक्सेल कोडिंग। अब ये ग्रुपिंग नहीं कर रहे हम लोग। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नोड के नीचे जो लिखा हुआ है, ये वाला, ये पिक्चर एनालिसिस है। पिक्चर एनालिसिस, ये मैंने फोल्डर बना दिया पिक्चर के लिए ज्यादा। इसको हम नोड कह सकते हैं। नहीं, नोड ये होते हैं। वो तो फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर में पिक्चर एनालिसिस के नोड है, वो एक्चुअली फैक्ट्री नहीं, कोडिंग इसकी होनी है। इसके आगे सब नोड्स पे आप इसको राइट क्लिक करें, चाइल्ड लेबर में न्यू नोड क्रिएट कर दें, वाई चाइल्ड लेबर, रीजंस, ओके। वो रीजन सब नोड आ गया। तो पुअर फैमिली, मेरे मुताबिक पुअर फैमिली रीजन है, उसमें फेंक दे। ये स्ट्रक्चर आपने नोड्स का बनाना है। नोड्स बेसिकली आपका थीम है, इन थीम्स को आपने डाटा इसमें फेंकता जाना है। थीम में डाटा क्यों, अभी ये क्या है, एक पिक्चर एक बात, एक पिक्चर। अब सेकंड फैमिली है तो चाइल्ड लेबर रीजन, आप इसकी अपोजिट रीजन देने चाहते हैं। फर्स्ट करें पुअर फैमिली, और गार्बेज कलेक्टर भी रीजन हो सकती है। पुअर फैमिली अपनी जगह, पास दफा ऐसे लोग होते हैं जो काम ही गार्बेज कलेक्शन करना होता है, बहुत बड़े लोग हैं। तो मैं रीजन गार्बेज कलेक्टर फेंक देता हूं इसमें। 1 पिक्चर 2 रेफरेंस, जितने ज्यादा रेफरेंस होंगे उतना ज्यादा आपकी बात की सपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। तो ये मैं कह रहा हूं वर्कशॉप 1 में सारी बातें डिटेल में डिस्कस है कि नोट स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है। अभी हमारा कि पिक्चर के ऊपर से कोडिंग कैसे करनी है, दिस इज द वे टू कंडक्ट एनालिसिस ऑन पिक्चर। जब मैं नोड पे डबल क्लिक करूंगा ना, नोड पे, तो नोड में ये वो थीम देगा, क्या देगा, हाँ थीम शो करेगा। ये आपके सामने आदि गार्बेज कलेक्टर पुअर फैमिली। जब नोड पर क्लिक करेंगे, नोड में क्या पड़ा है, वो आपकी बातें, वो कोड, वो जो आपने थीम लाना किया था, ये भी बड़ा कौन सी लाइनें आप देखना चाहते हैं कि गार्बेज कलेक्टर किस पिक्चर से उठाया हुआ है। ये उसके ऊपर ब्लू कलर पे क्लिक कर देंगे, ब्लू कलर पे टिक करेंगे ना जैसे ही, तो वो आपको एरिया डिफाइन कर देगा कि ये इस जगह से नोड उठाए और इस एरिया से नोड उठाए। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसके मीनिंगफुल वेज क्या निकालने हैं। आई शेयर द वे हाउ टू डू कोडिंग ऑन पिक्चर। यस
इज इट क्लियर? अभी आपकी डिपेंड करता है कि आपने इसको मीनिंगफुल वे में, यूजफुल में कैसे लेना है। आपके सामने ही मैंने बता दिया कि पिक्चर का एनालिसिस कैसे होता है। अब आगे इन डेप्थ आपने करना है। मैंने आपको पिक्चर को इंपोर्ट करना, उसके रोज क्रिएट करना, उसको साइड करना, उसको टैग करना, उस एरिया को सेट करना, जो बेसिक चीजें थी आपसे शेयर करते हैं। सर, इसका मतलब है हमने पिक्चर का कर लिया, तो टेक्स्ट होगा तो वो तो टेक्स्ट इसमें भी शामिल है। यस, तो आप टेक्स्ट में भी एनालिसिस कर सकते हैं। बिल्कुल, लाइक उसको अलग से जिस तरह अभी कोई पुराना सेकेंडरी डाटा एनालिसिस कर रहे हैं थीम पे, कि जो हम बात करते हैं कि मतलब बेनजीर भुट्टो की जो तकरीर थी पाकिस्तान के बारे में, वो क्या बयान करती है, कंटेंट एनालिसिस है। तो आप वो उसको वैसे करने की बजाय आप उसको सेलेक्ट कर करके वो बातों को सपोर्ट कर सकते। इस स्लाइड में ये बात की, वो आपके पास नहीं उस फॉर्मेट में अवेलेबल कर सकते, राइटिंग फॉर्म में आप ओरिजिनल सोर्स दिखाना लोगों को, ओरिजिनल सोर्स, फिर वो पिक्चर ही आएगा जो पिक्चर आपके पास स्कैन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो उसके ऊपर आपका एनालिसिस हो सकता है। इस तरह किस तरह यूज करें मल्टीपल पिक्चर, ऑडियो, वीडियो सारे एक नोट के अंदर। अभी हम उसी तरह अभी एक पिक्चर होगी